हेलो एवरीवन, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ईसीजी डिस्कस कर रहे थे और ईसीजी की अपन ने 5 क्लासें डिस्कस कर ली थी और आज की अपनी ईसीजी की क्लास 6 है। और आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंटरवल एंड सेगमेंट। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था ईसीजी वेव को डिस्कस किया था, जिसके अंदर पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, यू वेव, उन सभी को डिस्कस किया था और उनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस उनको भी अपन ने डिस्कस किया था कि किस वेव के अंदर क्या चेंजेस यदि आते हैं तो उससे क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वहां पे शो करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि किस डिजीज कंडीशन को या किस अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करती है ईसीजी वेव। इसके बाद आज की अपनी जो क्लास है इसके अंदर अपन इंटरवल को डिस्कस करेंगे और सेगमेंट को डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे इंटरवल बनते हैं, जैसे पीआर इंटरवल हो गया, क्यूटी इंटरवल हो गया, आरआर इंटरवल हो गया। ये 3 इंटरवल डिस्कस करेंगे और एक करेंगे सेगमेंट डिस्कस। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, ईसीजी इंटरवल और सेगमेंट क्लियर है। अपन जब ईसीजी डिस्कस किया था तो जहां पे अपन ने देखा था कि देखो यहां पे पी वेव बन रहा है, ये यहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है कंप्लीटली, एक ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके आगे ये टी वेव बन रहा है और उसके आगे ये यू वेव बन रहा है, और उसके बाद फिर दोबारा यहां पे ये पी वेव बनता है, इसके अलावा यहां पे क्यू आर एस टी एंड इसके आगे फिर यू बन जाता है। और इसी तरीके से जब ये एक ईसीजी ग्राफ बनता है जिसके अंदर पी क्यू आर एस टी यू यहां तक कंप्लीट बन जाता है, ये एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे ये कंप्लीट है जो यहां पे एक कार्डियक साइकिल बनती है, वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल को यहां पे रिप्रेजेंट करती है, या फिर बोले तो एक हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करती है, एक हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करती है। जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक हार्ट बीट बोलते हैं। और एक हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, मींस पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये सारी की सारी वेव है, वो जब एक बार रिप्रेजेंट हो जाती है ईसीजी ग्राफ पे तो अपन समझ सकते हैं कि वहां पे एक हार्ट बीट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहां पे 3 इंटरवल को डिस्कस करेंगे। एक पीआर इंटरवल होता है, दूसरा क्यूटी इंटरवल होता है, तीसरा होता है आरआर इंटरवल। यहां पे पीआर इंटरवल कहां से स्टार्ट होता है, जब ये पी वेव बनती है, इस पी वेव के एंड होने से लेके जब आर वेव स्टार्ट होती है इसके स्टार्टिंग तक या फिर बिगिनिंग तक, एक तरीके से बोल सकते हैं कि पी वेव के एंड से लेके आर वेव की बिगिनिंग तक का जो ड्यूरेशन है, जो यहां से लेके यहां तक का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को अपन ने क्या बोला, पीआर इंटरवल बोला। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है पीआर इंटरवल। ओके, इसके बाद नंबर 2 है क्यूटी इंटरवल। जब क्यू वेव बनती है, जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से जब क्यू वेव बनती है, वहां से लेके टी वेव तक का, यहां से क्यू से टी तक का जो ड्यूरेशन है ये क्यूटी इंटरवल को शो करता है। इसके अलावा ऑप्शन 3 है आरआर इंटरवल। जब एक ईसीजी ग्राफ बन जाता है उसके बाद दूसरा ईसीजी ग्राफ बनता है, मींस एक आर इंटरवल से या फिर एक आर वेव से दूसरी आर के वेव के बिटवीन जो स्पेस होता है, जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन को अपन क्या बोलते हैं, आर आर इंटरवल बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल से दूसरी कार्डियक साइकिल के बिटवीन जो ड्यूरेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर आर इंटरवल। या फिर बोल सकते हैं कि एक हार्ट बीट कंप्लीट होने से दूसरी हार्ट बीट जब स्टार्ट होती है, इसके बिटवीन का जो स्पेस है या फिर ड्यूरेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, आर आर इंटरवल बोलेंगे। ओके, यहां पे सबसे पहले पीआर इंटरवल को डिस्कस करते हैं, इन सभी चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं आगे। ओके, सबसे पहले अपन पीआर इंटरवल को डिस्कस करेंगे। पीआर इंटरवल यानी पी वेव कैसे बनती है, पी वेव कब बनती है, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो। क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से, क्लियर है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पी वेव बनती है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो किससे बनता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से। इसके अलावा जब टी वेव बनती है तो वो किससे बनती है, जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या फिर रिलैक्स से। और जो यू वेव बनती है वो किससे बनती है, जब वेंट्रिकल्स और एट्रियम के जो वाल होते हैं वो क्लोजर होते हैं, तो वहां पे कुछ पेपिलरी मसल्स होती है और उन पेपिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से यू वेव यहां पे बनती है। अब यहां पे पी से आर के बिटवीन का अपन स्पेस देखेंगे, और जब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहां कॉमन सी बात है, किससे बनता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से बनता है, क्लियर है।
जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन के बिटवीन का जो इंटरवल है वो क्या है, यहां पे ये पी आर इंटरवल को शो करता है। फिर अपन बात करते हैं क्यू आर एस, इन तीनों में तीन वेव बन रही है, एक क्यू बन रही है, एक आर वेव बन रही है, एक एस वेव बन रही है। जब क्यू से एस तक का जो ड्यूरेशन होता है वो यहां पे इनिशियल कॉन्ट्रेक्शन को शो करता है, यानी कॉन्ट्रेक्शन का स्टार्टिंग ड्यूरेशन को शो करता है। इसके अलावा इस आर से लेके एस के बिटवीन का जो ड्यूरेशन है वो लेटर कॉन्ट्रेक्शन को शो करता है या फिर डिनोट करता है, यानी कॉन्ट्रेक्शन की लेटर स्टेज को यहां पे बताता है ये। जब इनिशियल कॉन्ट्रेक्शन और पी वेव के एंड, इन दोनों का जो बीच का ड्यूरेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, पी आर इंटरवल बोलेंगे। यहां पे देखिए पी आर इंटरवल लिखा हुआ है, मींस यहां पे जो पी वेव है वो एंड हो गई। पी वेव जब किसको डिनोट कर रही है, यहां पे एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को डिनोट कर रही है, जबकि एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट होने के बाद से लेके जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है और उसका भी इनिशियली कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसको अपन बोलेंगे आर इंटरवल, पी आर इंटरवल बोलेंगे इसको। ओके, इसको अपन ने क्या बोला, पी आर इंटरवल बोला। ओके, चलो अब थ्योरेटिकली अपन डिस्कस करते हैं ड्यूरेशन बिटवीन ऑनसेट ऑफ पी वेव टू ऑनसेट ऑफ क्यू वेव। किसके बीच का ड्यूरेशन है, पी वेव के स्टार्ट होने से लेके पी वेव के एंड से लेके और जब क्यू वेव एंड होती है वहां तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल बोलते हैं। क्लियर है? दिस इंटरवल मेजर्स द टाइम फ्रॉम इनिशियल डीपोलराइजेशन, जो इनिशियली डीपोलराइजेशन है उसको डिनोट करता है। कौन डिनोट करता है, पी वेव यहां पे, पी आर इंटरवल यहां पे इनिशियली डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। ऑफ द वेंट्रिकल्स, किसका, सिर्फ वेंट्रिकल्स का। यहां पे देखिए यहां से क्यू से लेके आर के बिटवीन का जो ड्यूरेशन बन रहा है वो किसको शो कर रहा है, इनिशियली कॉन्ट्रेक्शन को शो कर रहा है। और इसके और पी वेव के बिटवीन का जो ड्यूरेशन है उसको अपन ने क्या बोला, पी आर इंटरवल बोला। ये जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 0.18 सेकेंड होता है, 0.18 सेकेंड होता है। इसको अपने नॉर्मल 0.18 से लेके 0.20 तक भी बोल सकते हैं, 0.18 से लेके 0.20 तक भी बोल सकते हैं। बहुत सारी जगह वहां पे आपको 0.16 से लेके 0.20 भी लिखा होगा, बल्कि ये सारा का सारा राइट आंसर ही होता है। यदि 0.16 से बिलो हो, यदि 0.16 से बिलो हो, 0.16 सेकंड से यदि बिलो हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन नेरो पी आर इंटरवल बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, नेरो पी आर इंटरवल, इसको अपन नेरो पी आर इंटरवल बोलेंगे। और इसके साथ ही साथ जब ये ड्यूरेशन 0.20 सेकंड से ज्यादा है तो उसको अपन प्रोलोंग्ड पी आर इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोलोंग्ड पी आर इंटरवल बोलेंगे, प्रोलोंग्ड पी आर इंटरवल। क्लियर है? ओके, इफ ड्यूरेशन इंक्रीज मोर देन 20 सेकेंड, जब मोर देन 20 सेकेंड इंक्रीज होता है तो उसको अपन ने क्या बोला, प्रोलोंग्ड पी आर इंटरवल बोला। और वो किसको डिनोट करता है, एवी नोड डिले को डिनोट करता है। कैसे करता है इसको अपन समझते हैं। जब भी एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड है वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, ऐसे नोड से एवी नोड के अंदर आती है। ऐसे नोड से जब एवी नोड के अंदर आती है, जब अपन यहां पे एक डायग्राम से देखते हैं, जब यहां पे देखते हैं डायग्राम से, ये ऊपर वाले दो एट्रियम है, नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स है, यहां पे ऐसे नोड है, यहां पे एवी नोड है। जब इस ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगी तभी वो किसको शो करेगी, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करेगी। बट जितना ज्यादा करंट डिले होगा उतना ही पी आर इंटरवल क्या होगा, प्रोलोंग्ड होगा। और जो पी आर इंटरवल प्रोलोंग्ड होगा वो किसको डिनोट करेगा, एवी नोड डिले को, एवी नोड डिले को। यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड है वो यहां पे डिले हो रहा है, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए अपन ने क्या बोला, पी आर इंटरवल है वहां पे प्रोलोंग्ड है, उसका ड्यूरेशन बढ़ गया मोर देन 0.20 सेकेंड। ओके, आगे अपन बात करते हैं पी आर इंटरवल के कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे पी आर इंटरवल है वो बढ़ जाती है, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे जो पी आर इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाती है। ओके, जैसे अपन ने नंबर 1 बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया। जब भी किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा तो वहां पे प्रोलोंग्ड होगी। क्यों होगी, एक कार्डियक साइकिल या फिर एक हार्ट बीट के बाद जब दूसरी कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट आती है तो उसके बिटवीन जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा। तो कॉमन सी बात है वहां पे क्या बढ़ेगा, पी आर इंटरवल बढ़ेगा, प्रोलोंग्ड होगा वहां पे। तो जब ब्रेडिकार्डिया होगा, जब टेकिकार्डिया होगा, या फिर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, जब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर पी आर इंटरवल क्या रहेगी, प्रोलोंग्ड रहेगी। वहां पे पी आर इंटरवल क्या रहेगी, प्रोलोंग्ड रहेगी।
इसके अलावा जब अपन बात करें वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जब एक डिजीज कंडीशन होती है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसके अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिले होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिले होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिले होती है, तो उसको अपन वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर पीआर इंटरवल क्या होगी, शॉर्ट दिखाई देगी। और नंबर 2 कंडीशन है डुकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसको अपन डीएमडी भी बोलते हैं, डुकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसके अंदर भी क्या होता है, पीआर इंटरवल शॉर्ट दिखाई देती है। तो 3 कंडीशन ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया एंड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसके अंदर पीआर इंटरवल कैसी होगी, प्रोलोंग्ड दिखाई देगी। इसके अलावा 2 कंडीशन वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम और नंबर 2 कंडीशन डुकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन दोनों कंडीशंस के अंदर पीआर इंटरवल कैसी दिखाई देगी, शॉर्ट दिखाई देगी। पीआर इंटरवल इन दोनों कंडीशंस के अंदर शॉर्ट दिखाई देगी। क्लियर है? ओके, ये हो गया अपना पीआर इंटरवल कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल पे अपन चलते हैं। इसके आगे दूसरा है अपना क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल, यहां पे जो क्यू वेव बन रही है वेंट्रिकुलर के इनिशियल डिपोलराइजेशन की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कंप्लीट वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन या फिर कॉन्ट्रेक्शन को यहां पे रिप्रेजेंट करता है। बट अपन इनिशियली डिपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्यू बनेगा यहां पे। और क्यू से लेके टी वेव कब बनता है, जब वेंट्रिकल्स कंप्लीट रिलैक्स होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं क्यूआरएस तब बनता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या डिपोलराइज होता है, और जब टी वेव तब बनती है जब वेंट्रिकल कंप्लीट रिलैक्स होता है या फिर रिपोलराइज होता है। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ है तब तो क्या बनता है, क्यू वेव बनता है। जब वेंट्रिकल्स आधा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब आर वेव बनता है। जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एस वेव बनता है। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना या फिर डिपोलराइजेशन होना स्टार्ट होता है तब से लेके, और जब वेंट्रिकल्स कंप्लीट रिलैक्स हो जाता है तब तक या फिर रिपोलराइज हो जाता है तब तक का जो ड्यूरेशन है उसको अपन ने क्या बोला, क्यूटी इंटरवल बोला। क्या बोला इसको, क्यूटी इंटरवल बोला। ओके, इसका थ्योरेटिकली अपन देखते हैं यहां पे ड्यूरेशन बिटवीन ऑनसेट ऑफ क्यू वेव, जब क्यू वेव स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ टी वेव, जहां पे टी वेव एंड होती है, इसके बिटवीन का जो ड्यूरेशन है उसको अपन ने क्या बोला, क्यूटी इंटरवल बोला। क्या बोला इसको अपन ने, क्यूटी इंटरवल बोला। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्यूटी इंटरवल किसको शो करता है, किसको डिनोट करता है, कंप्लीट वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीट वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। यानी वेंट्रिकल्स जब स्टार्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट होना, वहां से लेके जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फिर रिलैक्स भी हो गया, वहां तक का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट किसको डिनोट करता है, क्यूटी इंटरवल को यहां पे डिनोट करता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.40 सेकंड से लेके 0.42 सेकंड। 0.40 से लेके 0.42 सेकंड का इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। यदि ये ड्यूरेशन 0.42 सेकंड से अबोव होता है तो इसको अपन बोलते हैं क्यूटी इंटरवल प्रोलोंग्ड, इसको अपन बोलेंगे प्रोलोंग्ड। ओके, और जब ये ड्यूरेशन 0.40 से यदि बिलो होता है, 0.40 सेकंड से बिलो होगा तो इसको अपन ने क्या बोलेंगे, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट। क्यूटी इंटरवल शॉर्ट बोलेंगे इसको। यानी क्यूटी इंटरवल कम हो जाएगा जब 0.40 सेकंड से कम होगा तो, और 0.40 सेकंड से अबोव होगा तो उसको प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल शो करेंगे अपन। इसके बाद इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलोंग्ड दिखाई देगा, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे क्यूटी इंटरवल है वो शॉर्ट दिखाई देगा। ओके, नंबर 1 लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, एक डिजीज कंडीशन होती है जिसको अपन लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं। एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोकैल्सीमिया, ये 5 कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे क्यूटी इंटरवल कैसा दिखाई देगा, प्रोलोंग्ड दिखाई देगा। और क्यूटी इंटरवल प्रोलोंग्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में जो ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा लग रहा है। 0.40 से लेके 0.42 सेकंड तक का टाइम ड्यूरेशन लगना था, बल्कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। यानी प्रोलोंग्ड, एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोलोंग्ड ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन,
वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर जो टाइम लगना चाहिए वो नॉर्मली 0.40 से लेके 0.42 सेकेंड तक का लगना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा लग रहा है तो उसको अपन ने क्या बोला, प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल बोला। और 5 कंडीशंस इसकी आपको याद रखनी है, 5 कंडीशंस याद रखनी है। नंबर 1 लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, नंबर 2 मायोकार्डियल इंफार्क्शन, नंबर 3 मायोकार्डाइटिस, नंबर 4 हाइपोथायरॉयडिज्म एंड नंबर 5 हाइपोकैल्सीमिया। ओके, इसके अलावा 2 कंडीशंस ऐसी होती है जैसे नंबर 1 शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम एंड नंबर 2 हाइपरकैल्सीमिया। इन दोनों कंडीशन में क्यूटी इंटरवल कैसे दिखाई देगा, शॉर्ट दिखाई देगा। मींस वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में जो टाइम लग रहा है जिसको अपन ने क्यूटी इंटरवल बोला है वो टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो रहा है, यानी वेंट्रिकल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गया तो ये क्या हो गया, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो गया। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने में टाइम ज्यादा लगा तो किसको डिनोट किया, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो गया। तो आप एक तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि हाइपोकैल्सीमिया में जब कैल्शियम का लेवल कम होता है बॉडी में तो क्यूटी इंटरवल बढ़ता है, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो वो किससे होता है, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाता है। एग्जाम में मोस्टली 2 ही चीजें पूछी जाती है क्यूटी इंटरवल्स के बारे में कि हाइपोकैल्सीमिया में कैसा दिखाई देगा, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग दिखाई देगा, और हाइपोकैल्सीमिया के अंदर प्रोलॉन्ग दिखाई देगा, और हाइपर में कैसा दिखाई देगा, शॉर्ट दिखाई देगा। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है, और चीजें याद रहे या ना रहे, बल्कि कैल्शियम का आपको बिल्कुल भी नहीं पूछना है क्योंकि एम्स जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफी बार इसके बारे में क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पीआर इंटरवल, सॉरी आरआर इंटरवल, 2 इंटरवल अपन ने देख लिए है। पीआर इंटरवल अपन ने देख लिया, और नंबर 2 क्यूटी इंटरवल अपन ने देख लिया, और नंबर 3 अपन देखेंगे आरआर इंटरवल। मींस एक ईसीजी वेव से नेक्स्ट ईसीजी जो वेव बनती है इनके बिटवीन का जो ड्यूरेशन, एक आर वेव से लेके इस एक आर वेव से दूसरी आर वेव बनती है, इनके बीच का ड्यूरेशन है, इसको अपन ने क्या बोला, आर आर इंटरवल बोला। क्या बोला इसको अपन ने, आर आर इंटरवल बोला। एक आर वेव से दूसरी आर वेव बनने के बिटवीन का जो ड्यूरेशन है, और जब ये एक आर वेव तब बनती है जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और जो दूसरी वाली आर वेव तब बनती है जब एक कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। या फिर बोल सकते हैं कि एक हार्ट बीट और ये दूसरी हार्ट बीट, जब एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट के बिटवीन का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, आर आर इंटरवल है। एक कार्डियक साइकिल से दूसरी कार्डियक साइकिल के बिटवीन का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, आर आर इंटरवल है। ओके, ठीक है, इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। ड्यूरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव आर वेव, 2 सक्सेसिव आर वेव के बिटवीन जो ड्यूरेशन है वो क्या है, आर आर इंटरवल है। ड्यूरेशन बिटवीन 2 बीट्स, 2 हार्ट बीट के बिटवीन ड्यूरेशन, 2 कार्डियक साइकिल के बिटवीन का ड्यूरेशन क्या है, आर वेव है। ओके, इसके यूजेस की बात करें कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आर आर वेव से अपने को क्या पता लगता है। नंबर 1 इसके यूजेस की बात करें तो हार्ट रेट कैलकुलेशन के काम में आती है। ये हार्ट रेट कैलकुलेशन के यूज में आती है क्या, आर आर इंटरवल, क्योंकि जितनी आर वेव होगी उतनी ही अपनी हार्ट रेट होगी, क्योंकि एक हार्ट रेट के अंदर कितनी आर वेव बन रही है, एक आर वेव बन रही है। तो जितनी आर वेव बनेगी एक ईसीजी ग्राफ पे 1 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर, 60 सेकेंड के अंदर, 1 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर जितनी आर वेव यहां पे शो होगी उतनी हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट या फिर इतनी कार्डियक साइकिल वहां पे रिप्रेजेंट करती है। ओके, हार्ट रेट को निकालने का फॉर्मूला है हार्ट रेट 1 इंटरवल, जितना अपना इंटरवल आया आर आर इंटरवल, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते 60 से, यानी 60 सेकेंड की बात हो रही है यहां पे, और वो 1 मिनट का जो यहां पे हार्ट बीट है वो यहां पे निकल के आ जाती है। नंबर 2 HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी देखने के काम आती है। जैसे एक आर वेव बन गई, दूसरी आर वेव, तीसरी आर वेव, चौथी आर वेव, 5वीं आर वेव, इस आर वेव और इस आर वेव के बीच में जितना ड्यूरेशन है उतना इसमें होना चाहिए, इतना इसमें होना चाहिए, इतना भी इसमें होना चाहिए। यानी सभी आर वेव के बिटवीन जो स्पेस है, जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन सेम होना चाहिए, वो उसकी वेरिएबिलिटी होती है। यदि
सही नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं कि एक जैसा यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं रहता है, अलग अलग ड्यूरेशन दिखाई देता है, तो वो किसको डिनोट करता है? वहां पे इरेगुलर हार्ट बीट को शो करता है। वहां पे यदि आर वेव, सभी जो आर वेव बन रही है वो एक ही ड्यूरेशन के बाद बन रही है, मान लो इसके अंदर 0.10 सेकंड का, इसमें भी 0.10, उसमें भी 0.10, सब में इक्वल है, तो वो रेगुलर हार्ट बीट को डिनोट करता है। और जब ये इंटरवल है वो सेम नहीं है, तो वो इरेगुलर हार्ट बीट को डिनोट करता है। तो ये वेरिएबिलिटी को शो करता है। नंबर 3, बीट टू बीट वेरिएशन मेजर। बीट टू बीट जितना वेरिएशन दिखाई दे रहा है वो मेजर करने के लिए यूज में आता है। मींस इसके और इसके बिटवीन जितना ड्यूरेशन है उतना ही इसमें होना चाहिए, इतना ही इसमें होना चाहिए। ये क्या है? इसका वेरिएशन है। तो बीट टू बीट वेरिएशन के अंदर इसको यूज करते हैं, वेरिएबिलिटी के लिए इसको यूज करते हैं। और नंबर 3 किसके लिए यूज करते हैं? हार्ट रेट के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, ओके, इसके आगे अपन बात करते हैं सेगमेंट की। ओके, इसके कुछ और क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है आरआर इंटरवल के, वो भी अपन देख लेते हैं पहले। ओके, इफ आरआर इंटरवल डिक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एक ऐसी कंडीशंस होती है जब इंस्पिरेशन के दौरान, जब अपन इंस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तब यदि आरआर इंटरवल है वो डिक्रीज हो रही है, और जब एक्सपायरेशन करते हैं, जब आरआर इंटरवल बढ़ रही है, तो वो एक डिजीज कंडीशन को शो करती है। उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया। उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया। रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया में क्या होता है? आरआर इंटरवल कम होता है इंस्पिरेशन के दौरान, और आरआर इंटरवल बढ़ता है एक्सपायरेशन के दौरान, और इसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया। ओके, क्लियर है? ओके, इसके आगे बात करते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एचआरवी, डिक्रीज ड्यूरिंग। यहां पे तो इंक्रीज हो रहा था और डिक्रीज हो रहा था, दोनों कंडीशंस थी। यानी इंस्पिरेशन के दौरान तो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, और एक्सपायरेशन के दौरान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, जिसको अपन ने रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया बोला है। और जब आरआर इंटरवल है, उसकी जो वेरिएबिलिटी है, हार्ट रेट की जो वेरिएबिलिटी है, वो यदि डिक्रीज दिखाई देती है, तो वो किस किस कंडीशन में होती है? सीवीएस डिसफंक्शन, कार्डियोवेस्कुलर डिसफंक्शन होता है कुछ भी, मान लो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो रहा, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, एट्रियम है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा या रिलैक्स नहीं हो रहा, हो सकता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह सही नहीं जा रही, कोई सीएचएफ का पेशेंट है, किसी भी प्रकार की सीवीएस की डिसफंक्शन होगा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का कोई डिसफंक्शन होगा, तो उसमें क्या दिखाई देगा? आर इंटरवल है, या फिर बोल सकते हैं कि आर वेव की जो वेरिएबिलिटी है वो वहां पे डिक्रीज दिखाई देगी। नंबर 2, डायबिटीज मेलाइटस, कोई डायबिटीज का पेशेंट होगा तो उसमें भी क्या होगा? वेरिएबिलिटी वहां पे डिक्रीज दिखाई देगी। यदि पैनिक होगा कोई पेशेंट या फिर कोई पर्सन, या फिर वो एंजाइटी होगी उसको, तो वहां पे भी क्या दिखाई देगा? वेरिएबिलिटी दिखाई देगा। क्योंकि पैनिक, एंजाइटी, डायबिटीज मेलाइटस या कार्डियक डिसफंक्शन होते हैं, तो वहां पे जो सभी कार्डियक साइकिल है वो एक जैसी नहीं दिखाई देती है, उनके अंदर वेरिएबिलिटी दिखाई देती है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? इन सभी कंडीशंस को इरेगुलर हार्ट बीट भी बोल सकते, यानी बोल सकते कि इरेगुलर हार्ट बीट दिखाई देगी वहां पे, इरेगुलर हार्ट बीट दिखाई देगी वहां पे। क्लियर है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट है अपना एसटी सेगमेंट। नेक्स्ट है अपना एसटी सेगमेंट, क्योंकि अपन ने 3 इंटरवल है वो कंप्लीट कर लिए यहां पे। अब अपन एसटी सेगमेंट की बात करेंगे। यहां पे सेगमेंट तो और भी बनते हैं, ओके, क्योंकि यहां पे पीआर सेगमेंट भी बनता है, ओके, बल्कि यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एसटी सेगमेंट है, यानी एस वेव से लेके टी वेव के बिटवीन का जो ड्यूरेशन है उसको अपन ने एसटी सेगमेंट बोला है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा ज्यादा है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम वेयर द क्यूआरएस एंड, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जहां पे एंड हो रहा है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये जहां पे एंड हो रहा है वहीं पे एस वेव बन रही है। तो जहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड हो रहा है वहां से लेके जहां पे टी वेव एंड हो रही है या फिर टी वेव बन रही है वहां तक, कहां तक? जहां पे टी वेव है वो एंड हो रही है, जहां पे टी वेव कंप्लीट हो गई वहां तक का जो ड्यूरेशन है, एस से लेके टी वेव जहां तक एंड हो रही है, इसके बिटवीन का जो ड्यूरेशन है उसको अपन ने क्या बोला? एस टी सेगमेंट बोला है यहां पे। ओके, इसके बाद जो ये वाला सेगमेंट है या फिर जो ये वाला ड्यूरेशन है, इसको अपन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट काफी बार एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आता है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसको बोला जाता है, और वहां पे ऑप्शन में दे दिया जाता है पीआर इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, आरआर इंटरवल एंड एसटी सेगमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा वहां पे? एसटी सेगमेंट।
एस टी सेगमेंट में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं इसका ड्यूरेशन। जो एस टी सेगमेंट का ड्यूरेशन है वो कितना होता है? 0.08 सेकेंड। 0.08 सेकेंड का इसका ड्यूरेशन होता है। अब देखिए यहां पे बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज, जब अपन ने बात किया था यहां पे कि क्यूटी इंटरवल कितना था, क्यूटी इंटरवल कितना था, क्यूटी इंटरवल अपन ने देखा था 0.40 सेकेंड का था, 0.40 सेकेंड का था। और जब यहां पे एस टी सेगमेंट कितना है, एस टी सेगमेंट कितना है, एस टी सेगमेंट है 0.08 सेकेंड का है। तो कॉमन सी बात है कि कंप्लीट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने में कितना ड्यूरेशन लगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने में कितना ड्यूरेशन लगा, 0.40 माइनस 0.08। तो यहां पे कॉमन सा आंसर क्या आ गया, 0.32 सेकेंड। 0.32 सेकेंड किस में लग रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में लग रहा है। और 0.08 सेकेंड किस में लग रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में। मींस कॉन्ट्रैक्शन में कितना लगा, 0.32 सेकेंड, और रिलैक्सेशन में कितना लगा, 0.08 सेकेंड। यहां पे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया और रिलैक्सेशन भी हो गया, और उससे क्या बन गया, कंप्लीटली एक यहां पे क्यूटी इंटरवल बन गया। ओके, क्लियर है? ओके, इसके बाद बात करते हैं जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या होता है, देखो यहां पे जब एस वेव बनती है, इस एस वेव जहां पे एंड होती है या फिर स्टार्ट होती है, यहां का जो ड्यूरेशन है, एस वेव जहां पे बनती है, यहां से टी वेव के बिटवीन अपन जो ड्यूरेशन देखते हैं, तो जहां एस वेव एंड होती है वहां पे एक पॉइंट बनता है जिसको अपन जे पॉइंट बोलते हैं। यानी जब एस वेव है वो डाउनवर्ड जाके एस वेव बनती है, क्योंकि एस वेव एक तरह की नेगेटिव वेव है। जब अपन इस बेस लाइन पे देखते हैं, यहां पे देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, यहां पे जो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ये बेस लाइन होती है। एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। और इस बेस लाइन से जितने भी अबोव वेव बन रही है, जो ऊपर वाली साइड में या फिर अपवर्ड साइड में जो वेव बन रही है, वो सारी की सारी वेव क्या है, पॉजिटिव वेव है। जैसे पी वेव है ये पॉजिटिव वेव है, आर वेव है वो पॉजिटिव वेव है यहां पे, और जो टी वेव है वो भी पॉजिटिव वेव है, यू वेव है वो भी क्या है, पॉजिटिव वेव है। और नीचे वाली साइड में जो डाउनवर्ड सिचुएशंस के अंदर, डाउनवर्ड पोजीशन में जितनी भी वेव बन रही है, वो सारी की सारी क्या है, नेगेटिव वेव है। जैसे क्यू वेव है वो नेगेटिव है, एस वेव है वो नेगेटिव है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन पूछा जाए और वहां पे पूछा जाए कि पॉजिटिव वेव कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव वेव कौन कौन सी होती है, तो पी वेव होगी, इसके अलावा और कौन सी होगी, आर वेव होगी, इसके अलावा टी वेव होगी और यू वेव होगी। ये सारी की सारी वेव क्या है, पॉजिटिव है। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेगेटिव वेव के बारे में पूछा जाए तो वहां पे आपका आंसर क्या रहेगा, क्यू वेव होगी और एस वेव होगी। ये सारी की सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वेव है। बट जब क्यू वेव जब नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव वेव बनती है, उसके बाद जब वापिस ये बेस लाइन पे जाता है, बेस लाइन पे जाता है टी वेव बनाने के लिए, तब बेस लाइन पे पूछता है तो वहां पे एक पॉइंट बनता है और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं जे पॉइंट। इसको अपन जे पॉइंट बोलते हैं। इसका थ्योरेटिकल देखते हैं, जंक्शन बिटवीन एंड ऑफ क्यूआरएस एंड बिगिनिंग ऑफ द एसटी सेगमेंट इज कॉल्ड जे पॉइंट। जब क्यूआरएस एंड होता है और जब यहां पे एसटी सेगमेंट बिगिनिंग होता है, देखिए यहां पे एसटी सेगमेंट बनना स्टार्ट होता है, तो उसको अपन ने क्या बोला, इसको अपन ने जे पॉइंट बोला। इसका बहुत ज्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि कई बार इससे कुछ चीजें डिनोट होती है, इसीलिए इसको पढ़ना यहां पे जरूरी है। ओके, ठीक है, तो अपना ये एसटी सेगमेंट हो गया। इसके एसटी सेगमेंट के कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उनको अपन देखते हैं कि किस किस कंडीशंस के अंदर एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस दिखाई देगा, किस किस कंडीशन में एसटी सेगमेंट शॉर्ट दिखाई देगा, और किस किस कंडीशन में एसटी सेगमेंट है वो प्रोलॉन्ग्ड दिखाई देगा। ओके, डिप्रेस का मीन्स आप क्या समझते हैं, देखिए यहां पे ईसीजी वेव बन रही है, पी क्यू आर एस, और यहां पे टी बन रहा है और ये यू बन रहा है। ओके, इसको मैं यहां पे इस तरीके से बनाता हूं, ये P बन गया, ये Q है, ये R है, ये S है, T है एंड U है। बल्कि जो ST सेगमेंट अपन बात कर रहे थे, ST सेगमेंट डिप्रेस दिखाई देता है, और डिप्रेस तब होगा जब J पॉइंट बिलो होगा। यानी आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, ये देखिए यहां पे ST सेगमेंट क्या है, यहां से यहां तक का जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस हो गया है, इसको अपन डिप्रेस एसटी सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है, ये डिप्रेस एसटी सेगमेंट हो गया है क्योंकि ये P है, Q है, R है, ये S है, T है एंड U है। तो जो S और T के बिटवीन का जो ड्यूरेशन है, यहां पे ये देखिए, यहां पे
जो एस और टी के बिटवीन का जो ड्यूरेशन है ये क्या हो गया, डिप्रेस हो गया है नीचे की तरफ, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, डिप्रेस एसटी सेगमेंट बोलेंगे। इसके अलावा जो शॉर्ट वाला होगा, शॉर्ट में क्या होगा, इसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। जब ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा तो उसको अपन शॉर्ट एसटी सेगमेंट बोलेंगे, और जब इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोलोंग्ड बोलेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है? नंबर 1 एक्यूट मायोकार्डियल इस्चेमिया, एक्यूट मायोकार्डियल इस्चेमिया और पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफाक्शन। देखिए यहां पे डिफरेंस है इस्चेमिया और इंफाक्शन के अंदर। इस्चेमिया के अंदर टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है, इंफाक्शन के अंदर टिश्यू नेक्रोसिस नहीं होता है, वहां सिर्फ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब एक्यूट मायोकार्डियल इस्चेमिया होता है तब क्या होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। पोस्टीरियर एमआई होती है तो उसके अंदर क्या होता है, डिप्रेस दिखाई देता है। नंबर 3 वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, जब वेंट्रिकल्स की साइज बढ़ जाती है, इनलार्ज हो जाता है, तब भी क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा। क्योंकि जब वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाएगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में टाइम लगेगा। जब रिलैक्स होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही क्या होगा, एसटी सेगमेंट क्या होगा, प्रोलोंग्ड वहां पे दिखाई देगा और डिप्रेस बनेगा वो। ओके, नंबर 4 कंडीशंस है हाइपोकेलेमिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपोकेल्सीमिया के अंदर एसटी सेगमेंट कैसा दिखाई देगा, वहां पे डिप्रेस दिखाई देगा। ओके, इसके बाद हाइपरकेल्सीमिया के अंदर कैसा दिखाई देगा, हाइपरकेल्सिया में शॉर्ट दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, शॉर्ट दिखाई देगा। और हाइपोकेल्सीमिया के अंदर कैसा दिखाई देगा, प्रोलोंग्ड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, प्रोलोंग्ड दिखाई देगा। ओके, जब अपन ने इससे पिछली बार अपन ने देखा था, क्या देखा था, वहां पे क्यूटी इंटरवल अपन ने पढ़ा था। ओके, जिसको यहां पे अपन देखते हैं क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल, जब क्यूटी इंटरवल की अपन बात करते हैं तो क्यूटी इंटरवल के अंदर जब हाइपोकेल्सीमिया हो, जब हाइपोकेल्सीमिया हो, जब हाइपोकेल्सीमिया हो तो क्यूटी इंटरवल कैसा दिखाई देगा, वहां पे प्रोलोंग्ड दिखाई देगा, प्रोलोंग्ड दिखाई देगा। और जब हाइपरकेल्सीमिया हो, हाइपरकेल्सीमिया हो तो क्यूटी इंटरवल वहां पे कैसा दिखाई देगा, शॉर्ट दिखाई देगा, शॉर्ट दिखाई देगा। तो एक कंडीशंस तो क्यूटी इंटरवल पूछ लिया जाता है कैल्शियम के बारे में। नंबर 2 पूछा जाता है सेगमेंट, एसटी सेगमेंट के बारे में। जब हाइपरकेल्सीमिया की अपन बात करेंगे तो हाइपरकेल्सीमिया में कैसा दिखाई देगा, शॉर्ट दिखाई देगा, हाइपरकेल्सीमिया के अंदर शॉर्ट दिखाई देगा। और जब हाइपोकेल्सीमिया होगा तो वहां पे क्या दिखाई देगा, प्रोलोंग दिखाई देगा। यानी क्यूटी इंटरवल और इसके अंदर क्यूटी इंटरवल और एसटी सेगमेंट दोनों के दोनों जब हाइपोकेल्सीमिया होगा तो ये प्रोलोंग्ड होंगे, और जब हाइपोकेल्सीमिया होगा तो प्रोलोंग्ड होंगे, और जब हाइपरकेल्सीमिया होगा तब ये शॉर्ट होंगे। ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं अपोजिट होते हैं। बल्कि एसटी सेगमेंट और क्यूटी इंटरवल दोनों में एक जैसे चेंजेस आते हैं हाइपोकेल्सीमिया और हाइपरकेल्सीमिया में, नो डाउट। ओके, तो अपना एसटी सेगमेंट है वो कंप्लीट हो गया। आज की क्लास के अंदर अपन ने 3 इंटरवल और एक सेगमेंट को डिस्कस किया है, जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से या फिर बोल सकते हैं कि ईसीजी चेंजेस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, इससे आगे वाले क्लास ईसीजी क्लास 7 फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।